जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बेसिक क्लास में देखेंगे रोमन के बारे में, रोमन न्यूमरल्स के बारे में। तो रोमन न्यूमरल्स से जो इसका रूल है, रोमन न्यूमरल्स रूल्स और कन्वर्टिंग नंबर टू रोमन न्यूमरल्स, यानी जो हम लोग नंबर लिखते हैं, नंबर को हम लोग रोमन एक भाषा है, नंबर एक अलग है, और हिंदी इंग्लिश सब ये क्या है, अलग अलग भाषाएं हैं। संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, तो अलग अलग भाषाएं होती हैं। वैसे ही रोमन भी एक भाषा है। तो रोमन क्या होता है, रोमन न्यूमरल्स आर यूजिंग ओनली 7 सिंबल। रोमन में केवल 7 सिंबल का ही इस्तेमाल किया जाता है। पूरा जितना भी इसका नंबर लिखना हो, 1 से लेकर 1000 है, उससे एबव लिखना है, केवल 7 सिंबल का ही इस्तेमाल किया जाता है। वो सिंबल कौन कौन से हैं? IVX क्या है? IVX LCDM क्या होता है? IVX LCDM, यही 7 सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। I का मतलब क्या होता है? 1 से V का, 5 से X का, 10 से L का, 50 से C का, 100 से D का, 500 से M का, 1000 से यानी 1000 से। आइए कुछ और जानते हैं। ओनली सिंबल IXCM कैन बी रिपीटेड। इसमें केवल 4 सिंबल ऐसे हैं जो क्या होते हैं, रिपीटेड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? रिपीटेड। वो 2 बार या 3 बार रिपीट हो सकते हैं, लेकिन 3 से अधिक बार रिपीट नहीं हो सकते हैं। और तीसरा रूल क्या है? ए लेटर और सिंबल कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स। मतलब इसमें जो 7 सिंबल है उसमें से 4 सिंबल ऐसे हैं जो 3 बार रिपीट हो सकते हैं, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। उनमें 4 सिंबल कौन कौन से हैं? IXCM। उसके बाद चौथा नियम देखते हैं, सिंबल VLD आर नेवर रिपीटेड। इसमें से 3 सिंबल ऐसे होते हैं VLD जो रिपीट नहीं होते हैं, जो नंबर लिखने के दौरान, रोमन न्यूमरल लिखने के दौरान ये कभी रिपीट नहीं होते हैं। इसके अलावा इसमें 5वां जो नियम है, रोमन न्यूमरल्स हैव नो सिंबल फॉर जीरो। रोमन न्यूमरल्स में जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं दिया गया है। हम यहाँ देखते हैं जो लेटर यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीटेड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई x कितने बार 3 बार है, तो ये क्या है, x की वैल्यू कितना है 10, तो 10 10 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 10 10 10 ये 4 बार नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? 4 बार नहीं हो सकता, क्योंकि जो रोमन न्यूमरल्स का रूल है, कोई भी रोमन न्यूमरल्स है वो केवल कितनी बार रिपीट हो सकता है? 3 टाइम्स। कितनी बार? 3 बार। 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है। लेकिन उनमें से केवल 7 में से केवल 4 ही ऐसे सिंबल हो जो रिपीट हो सकते हैं। IXCM ये संख्या क्या हो सकती हैं? रिपीट हो सकती हैं। इन 7 सिंबल को हम लोग अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। किस तरीके से? IVX एक साथ में, और LCD एक साथ में, और M। इस तरीके से हम इसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। IVX LCD M, इसको हम इस तरीके से अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम 1 से लेकर 10 तक का न्यूमरल थोड़ा सा बना के देखते हैं, फिर आगे हम इसको विस्तृत से बनाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 का जो न्यूमरल है क्या है, सिंबल कैसे हैं, और 5 का V कर्व का, और 10 का X कर्व का, इस तरीके से है। उसके बाद हम देखते हैं हमको अब 2 का न्यूमरल बनाना है। तो देखते हैं इसमें रिपीटेड सिंगल में IXCM ये कितने, ओनली 3 टाइम्स, 3 बार ये रिपीट हो सकते हैं, 2 बार या 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन 4 टाइम्स रिपीट नहीं हो सकते। तो 1 का सिंबल जब 1 डिनोट करता है तो 1 1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 2, फिर 1 1 कर लेंगे, 3 बार क्या हो गया 3। अब देखिए ये I का रिपीटिशन कितनी बार हो गया? 3 टाइम्स हो गया। अब ये 4 टाइम्स रिपीटिशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रूल है कि कोई भी सिंबल, जो सिंबल है, ये 4 सिंबल है, यही रिपीट होते हैं। और कितने टाइम्स हो सकते हैं? 3 टाइम्स हो सकते हैं। तो 3 टाइम्स हो गए हैं। और इसका 4 का हमको सिंबल बनाना है, रोमन न्यूमरल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? जबकि हमको अब देखते हैं कि 5 को हमको क्या मिल रहा है, 5 का V कर्व का, ये 5 है, हमको 4 का पता करना है। तो हम 5 लिख कर और इस I को यहाँ लिख देंगे। अभी इसका आगे हम नियम बताते हैं, इसके 3-4 नियम है, उसको बेसिक समझा देंगे। तो 5 में से पहले अगर किसी बड़े न्यूमरल पहले अगर कोई छोटा न्यूमरल लिखा जाता है तो वो घट जाता है, और किसी बड़े न्यूमरल के बाद कोई छोटा न्यूमरल लिखा जाता है तो ऐड हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ ये 4 हो गया। अब हमको 5 के बाद का जो न्यूमरल लिखना है, हमको 6 तो पता नहीं है, लेकिन हमको एक न्यूमरल 5 पता है। अब ये 5 न्यूमरल जो है ये 5 है। अब इसके बाद हम 1, ये ऊपर वाला 1 लिख दें, कितना हो जाएगा 6 है। किसी बड़े न्यूमरल के राइट साइड कोई छोटा न्यूमरल रहता है तो जुड़ जाता है, और वही किसी बड़े न्यूमरल के पहले छोटा न्यूमरल रहता है तो वो संख्या क्या हो जाती है? घट जाते हैं। जैसे यहाँ बड़ा न्यूमरल 5 था, 5 से पहले छोटा न्यूमरल है तो घट जाएगा, लेकिन इसी 5 बड़े न्यूमरल के राइट साइड कोई अगर छोटा न्यूमरल है तो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो ये 5 और 1 क्या हो गया? 6 हो गया। अब यहाँ इसका I का रिपीटिशन हो सकता है, जबकि V का रिपीटिशन नहीं होगा, केवल I का रिपीटिशन होता है। तो I का रिपीटिशन होगा 5 और 2 क्या हो गया 7। फिर I का और रिपीटिशन हम लोग कर सकते हैं, तो 5 और 3 क्या हो गया 8 हो गया। अब देखते हैं हमको 9 का रोमन न्यूमरल लिखना है। तो अब देखते हैं 10 का जो न्यूमरल है X है, हमको 9 का लिखना है। तो 9 का लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये 10 है, 10 को यहाँ लिख लेंगे, और इसके पहले कोई छोटा न्यूमरल घटाइए जिसका वैल्यू 10 है। अब 10 में कितना घटा दे कि 9 हो जाए? तो 10 में 1 घटा दे। 1 घटाएं कहाँ? बड़े न्यूमरल के पहले लेफ्ट साइड लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? घट के 9 हो जाएगा।
अब हम यहाँ देखेंगे कि जो रिपीटेशन सिंबल है उसका रूल देखते हैं। रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल मीन्स क्या होता है? एडिशन। अगर कोई रोमन न्यूमरल जो है अगर वो रिपीटेशन होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एडिशन। मान लीजिए कितने टाइम्स हो सकता है? 3 टाइम्स। मान लीजिए हम इसको 2 टाइम्स करते हैं। अगर सिंगल टाइम्स रहता है तो क्या इसका वैल्यू होगा? 1। अगर यही न्यूमरल डबल टाइम्स हो जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका 1 और इसका 1 कितना हो गया? 2। अगर यही न्यूमरल 3 टाइम्स से रिपीटेशन हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 1 3 टाइम्स कितना हो गया? 3। अब इसका 4 टाइम रिपीटेशन हो नहीं सकता, रूल के मुताबिक केवल 3 टाइम्स ही रिपीटेशन होगा। उसी प्रकार हम इसका देखते हैं एक्स का। अगर मान लीजिए एक्स का रिपीटेशन 1 टाइम्स है, इसका वैल्यू कितना है? 10। अगर एक्स का रिपीटेशन डबल टाइम्स है तो इसका मतलब है 10 + 10 कितना हो गया? 20। अगर इस एक्स का रिपीटेशन 3 टाइम्स है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 + 10 कितना हो गया? 30। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं सी का, अगर सी का सिंगल रिपीटेशन है तो इसका वैल्यू कितना होता है? सी का वैल्यू कितना होता है? 100। अगर इसी का रिपीटेशन डबल टाइम्स है तो 100 + 100, क्योंकि इस सी का वैल्यू 100 है, इस सी का वैल्यू 100 है, दोनों को ऐड कर दें कितना हो जाएगा? 200। अगर 3 टाइम्स है इसका मतलब 100 + 100 + 100 यानी कितना हो गया? 300 हो गया। उसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं एम का देखते हैं। अगर मान लीजिए एम का रिपीटेशन सिंगल टाइम्स इसका वैल्यू कितना होता है? 1000। अगर इसका डबल टाइम्स है तो इसका मतलब है 1000 + 1000 बराबर हो गया 2000। इसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। आइए इसका अगला रूल देखते हैं। अब हम देखते हैं अगला नियम। व्हेन अ स्मॉलर वैल्यू न्यूमरल्स इज रिटन टू द राइट साइड ऑफ ए ग्रेटर वैल्यू सिंबल देन द स्मॉलर वैल्यू न्यूमरल्स एडेड टू द ग्रेटर न्यूमरल्स। इसका मतलब ये है यदि कोई छोटा न्यूमरल वैल्यू जो किसी बड़े न्यूमरल वैल्यू के राइट साइड लिखा हो तब क्या होगा? वो न्यूमरल से उस बड़े न्यूमरल में जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ये कह रहा है व्हेन स्मॉलर न्यूमरल वैल्यू, तो स्मॉलर न्यूमरल वैल्यू रिटेन लिखा हो किसके? राइट साइड ऑफ ए ग्रेटर वैल्यू सिंबल। किसी बड़े न्यूमरल के राइट साइड लिखा हो, कौन सा? छोटा वाला न्यूमरल से, तब क्या होगा? तब देन द स्मॉलर वैल्यू न्यूमरल, तब छोटा जो न्यूमरल वैल्यू है एडेड मतलब जुड़ जाएगा टू द ग्रेटर न्यूमरल, बड़े वाले न्यूमरल में। मान लीजिए कोई सिंबल है हमारे पास, मान लीजिए 10 है और 10 में हम क्या कर दें? इसके राइट साइड कोई छोटा क्या लिख दें? अंक लिख दें। तो इसका मतलब क्या है? ये 10 और ये 1 मिल क्या हो जाएगा? क्या बन गया? 11। मतलब कोई राइट साइड छोटा न्यूमरल होना चाहिए। ये जो 1 है 10 से छोटा, 10 हमारा 10 है, ये वाला सिंबल क्या है? 1 है जो 10 से छोटा है। अगर मान लीजिए यहाँ छोटा न्यूमरल मतलब राइट साइड जो न्यूमरल होना चाहिए छोटा होना चाहिए। 10 के बाद 5 तो 10 + 5 कितना हो गया? 15। तो अगर कोई न्यूमरल मतलब छोटा राइट साइड में है तो क्या होता है? उसमें जुड़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर मान लीजिए इस साइड बड़ा हो गया तो आइए देखते हैं उसको अगले नियम में। तो अब हम देखते हैं अगला नियम। व्हेन ए स्मॉलर वैल्यू न्यूमरल इज रिटन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। जब एक छोटा न्यूमरल वैल्यू लिखा हो किसके? बड़े न्यूमरल के लेफ्ट साइड देन द स्मॉलर वैल्यू न्यूमरल इज, तो जो छोटा न्यूमरल का अंक रहेगा सब्ट्रैक्ट मतलब घट जाएगा फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमरल में, बड़े वाले न्यूमरल जो न्यूमरल अंक होगा उसमें से घट जाएगा। आइए हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो हम देखते हैं ये जो हमारा न्यूमरल है ये हमारा 5 है। 5 हमारा न्यूमरल क्या है और इस साइड क्या है? लेफ्ट साइड क्या है? छोटा न्यूमरल है। इसमें यही रूल में कहा जाता है कोई बड़े न्यूमरल के पहले कोई छोटा न्यूमरल हो तो बड़े वाले न्यूमरल से क्या होता है? वो घट जाता है। तो ये वाला हमारा न्यूमरल क्या है? 5 है और ये वाला जो लेफ्ट में हमारा न्यूमरल है जो 1 है ये लेफ्ट साइड में है। तो बड़े वाले न्यूमरल से ये इसका वैल्यू 5 इसका 1 तो ये घट जाएगा। कितना हो जाएगा वैल्यू इसका? 5 में से 1 घट जाएगा कितना हो जाएगा? 5 में से 1 घटे कितना हो जाएगा? 4। वैसे यहाँ देखते हैं ये वाला 10 न्यूमरल है ये बड़ा है और ये 1 न्यूमरल छोटा है। तो 10 में से और छोटा वाला न्यूमरल क्या है? बड़े वाले न्यूमरल के पहले है तो 10 में से 1 घट जाएगा कितना हो जाएगा? 9। वैसे यहाँ पर आज देखते हैं ये 10 हमारा है तो 10 हम लिख लेंगे और इसमें देखते हैं 10 के पहले एक छोटा न्यूमरल है तो 10 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9। तो कितना हो जाएगा? 19। और यहाँ देखते हैं हमारा x हमारा न्यूमरल क्या है? 10 है और l हमारा क्या है? 50 है, यानी 50 बड़ा है। ये वाला l जो है 50 है और ये x 10 जो ये वाला न्यूमरल है 10 है। तो बड़े वाले न्यूमरल से पहले छोटा न्यूमरल है, छोटा वाला न्यूमरल है तो बड़े वाले से घट जाएगा। तो 50 में से 10 घट जाएंगे कितने आ जाएंगे? 40। यहाँ देखते हैं यहाँ पे x जो हमारा न्यूमरल इसका वैल्यू 10 है और c का वैल्यू क्या है? 100 है। तो 100 बड़ा होता है 10 छोटा होता है। तो बड़े वाले छोटा वैल्यू जो है बड़े वाले में घट जाएगा तो इसमें से घट जाएगा कितना आ जाएगा?
90। अब इसको हम चाहेंगे तो रोमन न्यूमरल बेसिक जानकारी लेने के बाद अब इसको हम लोग लिखना देखेंगे। तो रोमन न्यूमरल का बेसिक नियम था, उसमें यह था कि किसी भी न्यूमरल का रिपीटिशन 3 बार से अधिक नहीं होता। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ जो 1 है, 1 का सिंबल रोमन एक भाषा होती है, उसमें जो अंक को प्रदर्शित किया था इस तरीके से 1 को प्रदर्शित किया था, 2 को प्रदर्शित, 3 को प्रदर्शित किया था। लेकिन देखते हैं यहाँ 1 का रिपीटिशन यहाँ 2 बार, 1 का रिपीटिशन यहाँ 3 बार हुआ है, लेकिन इसका रिपीटिशन 4 बार नहीं हो, क्योंकि नियम इसका ये है किसी भी रोमन न्यूमरल का रिपीटिशन केवल 3 ही बार हो सकता है। तो 3 बार रिपीटिशन होने के बाद अब हमको यहाँ 4 लिखना है, तो 4 लिखने के लिए हम इसका रिपीटिशन कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग अगली जो संख्या 5 है, 5 में से जो 1 है, 1 का न्यूमरल है, इसको 5 से पहले रख दिया जाता है। इसका मतलब है 5 में से 1 चला गया, एक घट जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। उसी तरीके से ये 4 हो गया, ये 5 है। इसी तरीके से 5 पर हम चलते हैं, 6 देखते हैं, इस तरीके से 7, इस तरीके से 8, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर आई का रिपीटिशन कितनी बार यहाँ हुआ, 3 बार हुआ है। अब इसके आगे ये रिपीटिशन 4 बार तो कर नहीं सकता, तो ये क्या होता है, अगली लाइन जाता है, उसके बाद जो 10 है, 10 को यहाँ लाते हैं, उसके पहले 1 को रख लेता है। तो 1 क्या होता है, 10 में से 1 घट कर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 इसका रिपीटिशन केवल 3 ही बार होता है, 3 बार से अधिक नहीं होता है। तो अगली बार जब हम लोग अंक लिखते हैं तो यह करते हैं किसी अगली संख्या में से घटा दिया जाता है। तो जिसमें से ये 1 को घटाया गया है, ये क्या होता है, अगली संख्या हो जाती है। ये जो यहाँ 4 है, 4 के साइड जो अंक लिखा हुआ है रोमन में, ये इसमें से 1 को घटा के इसको 4 बनाया गया है। तो ये जो संख्या होती है बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है, 5 है। 5 में से 1 गया तब ये 4 होती है, ये क्या होती है, अगली संख्या हो जाती है 5। अब 5 में फिर क्या करते हैं, इस 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है 6, फिर इस 5 में यहाँ 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7, अब इस 5 में 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8। यहाँ देखेंगे आई का रिपीटिशन कितनी बार हो गया, 3 बार। तो अब इसको क्या है कि 4 बार रिपीटिशन होना नहीं है, तो क्या करते हैं, एक अलग सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। 10 से पहले क्या रख दिया गया है, आई। ये मतलब आई क्या है, 1 डिनोट करता है, जो इसमें से 10 में से 1 को घट कर क्या कर देता है, इसको 9। अब यही संख्या अगली हो जाती है। अब आगे चलते हैं, 10 के बाद 10 हमारा सभी में लिख लेंगे, उसके बाद 1 का 1 में, 2 का 2 में, 3 लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। तो 10 और 1 क्या बन गया, 11, 10 और 2 क्या बन गया 12, 10 और 3 क्या बन गया 13। इसी तरीके से बनता हुआ ये चला आएगा 20 तक। 20 के बाद अभी यहाँ डबल रिपीटिशन हुआ है, तो डबल बाद यहाँ आते हैं, डबल सब जगह 20 20 20 इस तरीके से लिख लेते हैं। और ये 1 यहाँ से 1 ला के यहाँ लिख दिया गया, 2 यहाँ ला के लिख दिया गया, 3 यहाँ ला के लिख दिया गया, 4 यहाँ ला के लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया गया। तो ये क्या हो गया, ये 10 10 20 और ये किसका सिंबल है, 1 का। 10 10 20 और 1 क्या होगा 21, 22 23। इसी तरीके से हम लोग कहाँ तक आ गए, 30 तक। यहाँ पर देखेंगे x का रिपीटिशन कितनी बार हो गया, 3 बार। यानी अब इसका अगली बार रिपीटिशन नहीं होना चाहिए 4 बार, क्योंकि इसका नियम है किसी भी रोमन न्यूमरल का रिपीटिशन केवल 3 ही बार किया जा सकता है। तो हम लोग 3 30 को लिख लिया, यानी 10 10 10 कितना हो गया, 10 10 कितना हुआ 30 30 सभी में लिख दिया गया। उसके बाद ये 1 यहाँ से ला के लिख दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक लिखने के बाद ये जो सिंबल होता है अगली, अब क्या होता है, एल मान लिया। एल क्या होगा, ये क्या है 50 रहा होगा, उसमें से ये 10 घटा दिया गया, 50 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 40। इस तरीके से हमारे सिंबल हो गया। फिर एक्स एल को लेकर चलेंगे, ये कितना है 40 40 40 सभी में लिखते चले आएंगे। 1 का रिपीटिशन वहाँ से लाते हुए यहाँ लिखते हुए चले आएंगे, और लिखते हुए चले जाएंगे कहाँ तक, 50 तक हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग 50 के आगे 50 को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 1 का रिपीटिशन पहली लाइन से करते हुए चले आएंगे, 60 हो जाएगा। L 50 है और X 10 है, और 50 + 10 कितना हो गया 60। लेकिन अगर यही पहले लग जाता तो इसका वैल्यू 50 में से 10 को घटा देता। अगर ये X इधर लग जाता तो इसका मतलब है 10 इसमें से घटा दिया, 50 10 घट के ये क्या हो जाता है 40। तो ये अगर मेन L के बाद लगा हुआ तो इसको ऐड कर लेता है। 50 + 10 कितना हो गया 60। अब यहाँ 60 सभी में लिखते हुए चले आए, और 1 का रिपीटिशन वहाँ से करते हुए सभी को हमारा कहाँ तक पहुँच गया 70 तक। 70 हम लोग यहाँ लाएँ, फिर 1 का रिपीटिशन करके 80 पहुँच गए। 80 अब यहाँ पे देखते हैं केवल X का रिपीटिशन कितनी बार हुआ, 3 बार। 3 बार तक रिपीटिशन हो सकता है, लेकिन चौथी बार रिपीटिशन नहीं हो सकता। तो इस 80 को हम लोग यहाँ लिखते हुए चले आएँ और 1 का रिपीटिशन करते हुए चले आए। लेकिन जब X आए यहाँ पर, जब ये X आता है तो यहाँ 4 बार हो जाता है। जैसे देखते अगर हम यहाँ देखते हैं ये रहता, और यहाँ से ये 9 के बाद कितना आता है 10 आता, तो यहाँ पर रिपीटिशन कितनी बार हो जाता है 4 बार। तो ये 4 बार रिपीटिशन नहीं हो जाता। जो नियम के अनुसार किसी भी रोमन न्यूमरल का रिपीटिशन 4 बार होना चाहिए, 1 2 3 4 बार नहीं होना चाहिए। तब क्या किया गया है, तो कोई एक संख्या डिसाइड की गई जो उससे बड़ी है, उससे घटा के लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर ये हम देखते हैं कितना है 89 है, हमको 90 लाना है, यानी 90 लाना है। तो कोई संख्या हम लेते हैं, उसमें से क्या करते हैं 10 को घटा दिया जाता है। तो अब ये जो है ये 100 है, 100 में से 10 को घटा दिए कितना हो गया 90। तो ये 100 अगली बार जब ये जाएगा 90 90 जाएगा, तो अगली बार ये जो C है ये 90 100 है।